तो दोस्तों 22 से 24 सितंबर के बीच में आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। पहला अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का एंड दूसरा गणेश कंज्यूमर का। हालांकि अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणेश कंज्यूमर्स के बारे में कि क्या ये भी जो आईपीओ है वो पतंजलि फूड्स जैसा मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगी या फिर नहीं देगी। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इनके वैल्यूएशन के बारे में हो गया, एंड लास्ट में इस कंपनी के स्ट्रेंथ, रिस्क फैक्टर एंड इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक एफएमसीजी कंपनी है जो मेनली व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, दालिया हो गया या फिर सूजी हो गया। एंड उनके अलावा भी दोस्तों ये कंपनी सत्तू, बेसन एंड मिलेट्स जैसी प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है। इस कंपनी का ज़्यादातर प्रेजेंस आपको ईस्ट इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया या फिर असम हो गया। इन सारे राज्यों में इसका प्रेजेंस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बट बात करें दोस्तों वेस्ट बंगाल के बारे में तो वेस्ट बंगाल में ये कंपनी एक लीडिंग ब्रांड है। वो या तो पैकेज्ड आटा के रूप में हो गया या फिर व्हीट बेस्ड डेरिवेटिव्स जैसे मैदा, दालिया या फिर सूजी हो गया। इन सभी में ये कंपनी वेस्ट बंगाल में लगभग 40% का मार्केट शेयर अपने पास रिजर्व रखता है। एंड वहीं ये पूरे ईस्ट इंडिया इलाका में एक मेजर प्लेयर है जो पैकेज्ड होल व्हीट के मामले में ये दोस्तों 3rd नंबर पे आता है। वहीं अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर से इस कंपनी का लगभग 76% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि बाकी का रेवेन्यू कंपनी को बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट से जनरेट होता है, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फिर कैफे हो गया। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल समझे तो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट एक रीजनल एफएमसीजी लीडर है जो ईस्ट इंडिया में आटा का सबसे बड़ा प्लेयर है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो किसी साल इस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो किसी साल इसके प्रॉफिट में आपको कम ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार देखा जाए तो पिछले एक साल में लगभग इसके प्रॉफिट में लगभग 31% का ग्रोथ आपको देखने को मिला हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेटर है। मतलब ओवरऑल अभी तक तो फिलहाल कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा है। बट अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी 4% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, जो काफ़ी लो माना जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए। हालांकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस इंडस्ट्री में आपको लो मार्जिन पे ही काम करना पड़ता है। वहीं इसका आरओई ऑलमोस्ट 16%, आरओसी ऑलमोस्ट 20%, एबिटा लगभग 9% एंड डेट टू इक्विटी 0.22 का है। मतलब कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है एंड आरओई एंड आरओसी दोनों बेटर है। मतलब ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल को दोस्तों हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। बट फंडामेंटल तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ 36 के पी पे लेके आ रही है, जबकि पतंजलि फूड का पी रेशियो लगभग 50 के आसपास है एंड मार्केट की लीडर कंपनी अदानी विल्मर का पी रेशियो लगभग आपको 27 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं, अगर आप पतंजलि का अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो वो लगभग 36 रुपये के आसपास है, जबकि गणेश का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 9 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो ये कंपनी अर्निंग वाइज भी काफ़ी पीछे है एंड पी रेशियो वाइज इनसे काफ़ी ऊपर है। मतलब क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है मार्केट की काफ़ी छोटी कंपनी है, बट वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इससे बेटर आपको पतंजलि फूड्स देखने को मिल जाएगा एंड मार्केट की लीडर कंपनी अडानी विल्मर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों कंपनी का पूरे पैन इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट प्रेजेंस बना हुआ है। वहीं बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 22 से 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 306 रुपये से लेकर 322 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं इसका टोटल इशू साइज 408 करोड़ के आसपास रहने वाला है, जिसमें से 130 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 278 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि एक कंसर्न की बात है इस आईपीओ के लिए। बट बात करें इस फ्रेश इशू के बारे में तो इस फ्रेश इशू को ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसा अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बट मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि एक निगेटिव बात है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 46 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें
14,812 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज 408 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 142 करोड़ के आसपास केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उन्हें इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। वहीं ये आईपीओ 22 से 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, इसलिए याद रहे दोस्तों कि 22 से 24 सितंबर के बीच में आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा, एक अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का एंड दूसरा इसका। एंड अभी तक आपने अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका एक बार आप फुल रिव्यू जरूर देख ले, क्योंकि अटलांटा आईपीओ इस आईपीओ से काफ़ी बेटर है, इसलिए इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका एक बार फुल रिव्यू जरूर देखें। वहीं बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में, तो 25 सितंबर को इसका अलॉटमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 सितंबर को इसका रिफंड भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 26 सितंबर को ही इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात करें दोस्तों फाइनल इसके लिस्टिंग डेट का, तो 29 सितंबर को फाइनली ये कंपनी मार्केट में आपको लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 700 के आसपास तक प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों हमें जीएमपी पे तो उतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मैं भी इसके ग्रे मार्केट में 20% से ऊपर डिमांड हो तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, अदरवाइज इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अवॉइड करनी चाहिए। वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अभी देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो आपको उतना बेटर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है वो अच्छी बात है, बट कंपनी का जो फंडामेंटल है वो आपको उतना ज़्यादा स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये कंपनी अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, उसमें आपको इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा बड़ा प्लेयर है जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे आप अडानी विल्मर को देख सकते हैं एंड पतंजलि फूड्स को देख सकते हैं। इन दोनों कंपनी का पूरे पैन इंडिया में आपको काफ़ी अच्छा सा प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। बट वहीं पतंजलि एंड अडानी विल्मर के तुलना में अगर आप गणेश को देखते हैं तो इसका प्रेजेंस आपको केवल ईस्ट इंडिया में ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ भी दोस्तों ये कंपनी 3rd नंबर पर रैंक करती है। एंड जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें आपको इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलेगा एंड कंपटीशन की वजह से सीधा इसके प्रॉफिट मार्जिन पे असर देखने को मिल सकता है। इसलिए ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में तो उतना बेटर नहीं रहेगा। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो उनका व्यू अगर 3 से 4 साल का है तो बिल्कुल वो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी अवॉइड करनी चाहिए। फिलहाल अगर मेरा बात करें तो अच्छा खासा अगर ग्रे मार्केट में डिमांड आता है, एंकर बुक अच्छा निकल के आता है, तो मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं, अदरवाइज लिस्टिंग गेंस के लिए भी इस आईपीओ को अवॉइड कर सकता हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।